क्या आप भी किसी ऐसे मैरिटल रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस तो है लेकिन कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जहाँ बात तो होती है लेकिन दिल से बात नहीं होती, जहाँ हर चीज ठीक लगती है लेकिन अंदर से सब कुछ ब्लैंक और होलो होता है। दिस इज लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी इन मैरिजेस, और ये क्लिनिकल सेशंस में इतना ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी साथ नहीं हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस लव रिलेशनशिप्स के लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, और जब ये चीज़ प्यार में नहीं होती या शादी में नहीं होती तो ऐसा लगता है जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल मर चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इमोशनल इंटीमेसी इन मैरिजेस होती क्या है और ये क्यों खत्म होती जा रही है शादियों में। अब इस लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी के साइंस क्या हैं? आपको लगता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि आपको वो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हर गुफ्तगू, हर कन्वर्सेशन आपको फंक्शनल लगती है, बिल्स पे करने से लेके बच्चों के स्कूल की फीस तक, एंड दैट्स इट। कोई इमोशनल कनेक्शन और कोई इमोशनल रेसिप्रोसिटी है ही नहीं उस रिलेशनशिप में। आप अपने इमोशंस फ्रीली शेयर ही नहीं कर पा रहे। आपको एक फिजिकल प्रेजेंस और फिजिकल कनेक्शन भी मैकेनिकल लगता है। हर आर्ग्यूमेंट अवॉइड किया जाता है, और ये चीज़ इमोशनल सेफ्टी रिलेशनशिप्स में बिल्कुल खत्म कर रही है। मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं, और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए एंड दे आर टर्निंग अवे फ्रॉम ईच अदर बोथ द पार्टनर्स, तो ये चीज़ इमोशनल डिस्कनेक्शन को इतना मजबूत कर देती है कि आप लोग वापस अपने रिलेशनशिप पे काम ही नहीं कर पाते। जब इमोशनल इंटीमेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यू आर फीलिंग इमोशनली लोनली, तो आपको लगता है कि हमारा रिश्ता तो बिल्कुल मर चुका है और हमें किसी नए रिश्ते की ज़रूरत है। आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल साइलेंटली डैमेज होती जाती है, और आपको लगता है कि मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, तो इस रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा क्या है? इस वैलिडेशन को लेके आप इतना ओवरथिंक करते हैं कि आपको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही नज़र आते हैं, और इमोशनल इंटीमेसी ना होने की वजह से अपने पार्टनर्स की कोई और एफर्ट आपको नज़र ही नहीं आती। इस इमोशनल शटडाउन से अटैचमेंट एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, और आपके अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इनसिक्योर और एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल की तरफ चले जाते हैं, और आप सिर्फ दूसरों के पीछे भागना ही सीख लेते हो। आपको लगता है कि शायद इसी तरह से हमारे इमोशंस को रेसिप्रोकेट किया जाएगा। ये इमोशनल स्टारवेशन आपको एक पैसिव एग्रेशन की तरफ लेके जाएगी, रिजेंटमेंट की तरफ लेके जाएगी, या फिर वो इंसान कहीं और वो इमोशनल कनेक्शन ढूंढेगा, और इनफिडेलिटी हो सकती है। आपका पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट होगा जहाँ पे उसके इमोशंस को वैल्यू किया जाए, और जहाँ पे उसके इमोशंस को वैलिडेट किया जाएगा, उसकी तरह के इमोशंस उसको दिए जाएंगे, और फिर आप कहोगे कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया। ये लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी सिर्फ रिलेशनशिप में तो डेवलप नहीं होती, दिस इज ड्यू टू अनहील्ड इमोशनल ट्रॉमास एज वेल। आपके चाइल्डहुड से ऐसे अटैचमेंट स्टाइल्स बने होते हैं कि आपको इमोशंस देना ही नहीं आते उस इंसान को भी नहीं जो आपके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा सिंसियर है। ट्रॉमा हिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे आपका कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पे आपकी इमोशनल सेफ्टी रही ही नहीं। इमोशनल मिसमैच बहुत से कपल्स में देखा जाता है, जहाँ पे एक एक्सप्रेसिव तो है लेकिन दूसरा बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, और एक इंसान एक्सप्रेस करते करते इतना थक जाता है कि वो जेन्युइनली भी अपने इमोशंस उस रिलेशनशिप में फील ही नहीं करता, और आहिस्ता आहिस्ता किसी और इंसान में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। लैक ऑफ इमोशनल लैंग्वेज और एम्पैथी ट्रेनिंग ही नहीं हुई होती बच्चों की। इतने चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं कि इंसान उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाता, और कैसे बाहर निकले जब वो उन्हीं टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है, तो उसको समझ ही नहीं आती कि वो आगे अपने किसी और रिलेशनशिप में कैसे इमोशंस इन्वेस्ट करें। और अगर दोनों पार्टनर्स नम हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में सिर्फ रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती हैं, और आपको ये एक परफॉर्मेंस के तौर पे लगना शुरू हो जाता है। इंटीमेसी इज नॉट अबाउट रिवीलिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट फीलिंग सेफ इन बीइंग एक्चुअली द रियल पर्सन। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली डिस्टेंट फील करें तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई और रिलेशनशिप खत्म। आप अपने उस इमोशनल कनेक्शन को रिवाइव कर सकते हैं इमोशनल कोचिंग के ज़रिए, कपल थेरेपी के ज़रिए, और अपने आप को इस चीज़ का आदी बनाएं कि वल्नरेबिलिटी बेस्ड कन्वर्सेशंस को कॉमन करें। वो चीज़ें जिससे आपको लगता है कि अगला इंसान अनकंफर्टेबल हो जाएगा, या मुझसे और दूर हो जाएगा, या फिर मुझे उसकी और मिन्नतें करनी पड़ेंगी अपने करीब रखने के लिए। एक तरीके से जब आप कपल थेरेपी में सीखोगे ये बातें, तो उसके साथ कम्युनिकेशन करके देखें, इमोशनल कोचिंग की तरफ आएँ। अपने पार्टनर से पूछें कि कब वो आपके साथ इमोशनली सेफ फील करता है। उसको बताएँ कि आपको उसकी कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत है। अपने पार्टनर को आपने बताना है दैट यू नीड इमोशनल कनेक्शन, नॉट जस्ट मैरिटल सर्वाइवल। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अपनी शादी में इस इमोशनल इंटीमेसी को नहीं ढूँढ पा रहा। और अगर आप या आपका कोई करीबी अपनी शादी पे एक्चुअली में काम करना चाहता है, इमोशनल इंटीमेसी डेवलप करना चाहता है, एंड इफ यू वांट टू बुक कंसल्टेशन विद मी, दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपनी शादी में इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहा है। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि इस इमोशनल इंटीमेसी को आखिर डेवलप कैसे करता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।